हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नाजिम। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 5 की। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन की, फिर ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन, और उसके बाद हम लोग रेंसिडिटी और कोरोजन भी करने के बाद हमारा आज ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। और इस चैप्टर की बच्चों हम लोगों ने 4 वीडियोस और बना रखी हैं। अगर आपने सारी वीडियोस देख ली तो बच्चों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोग इस सारे चैप्टर सारी वीडियोस देखने के बाद एनसीईआरटी के या फिर आपके इंटेक्स के हों, एक्सरसाइज के या फिर आपके बाहर के भी हों, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। गारंटी है, अगर आप लोगों ने सारे कंसेप्ट के साथ बच्चों आप लोगों ने अगर करे हैं। अगर आपको इसके बाद भी अगर कोई भी दिक्कत आए तो उसे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आप लोगों का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडवर्धन। तो बच्चों अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन की, तो देखो डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन होती है, पहले उस डेफिनेशन को क्लियर करते हैं, फिर एग्जांपल को क्लियर करते हुए जो हमारे फिगर दे रखी है वो देखेंगे। पेज नंबर 10 और 11 के लिए दे रखी है एनसीईआरटी। तो डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन की देखो डेफिनेशन ये है, द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम एक सॉल्यूशन। मान लीजिए कोई एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर अगर कोई लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और उस लेस रिएक्टिव वाले सॉल्यूशन के अंदर अगर आप कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट डाल दो तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, उस लेस रिएक्टिव वाले को एक घूंसा मारेगा या फिर एक लात मारेगा, और लात मारने से जो लेस रिएक्टिव है वो अलग हो जाएगा और जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन से अपनी रिएक्शन कर लेगा। तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों। जब आयरन को आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हो तो बच्चों एक कॉपर को लात मार के अलग कर देगा और आयरन खुद सल्फेट से अटैच हो जाएगा। मैंने देखो यहाँ पे रेड कलर से सल्फेट बना रखा है और ग्रीन और ब्लैक कलर से आपका सल्फेट है। मैंने यहाँ पे रेड कलर से आयरन लिख रखा है और आपका ब्लैक कलर से सल्फेट है। तो आप देख सकते हो ये आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर आपका अलग हो गया। ये दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। ये हमारा लेस रिएक्टिव है कॉपर, ये मोर रिएक्टिव है। एज इट इज जिंक हमारा मोर रिएक्टिव होता है, कॉपर हमारा लेस रिएक्टिव है। लीड हमारा मोर रिएक्टिव है, कॉपर हमारा लेस रिएक्टिव है। सर आखिर आप कैसे कह सकते हो ये लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव है, हम कैसे जानेंगे? अगर आपको जानना है तो बच्चों आपको जानना पड़ेगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 45 पे। आपको आपकी स्क्रीन पे फिगर दिख रही होगी, वहां पे टेबल दे रखी है। उस टेबल के अंदर जो ऊपर वाले मेटल्स हैं वो सारे के सारे मोर रिएक्टिव हैं और जो नीचे वाले मेटल्स हैं बच्चों वो हमारा लेस रिएक्टिव हैं। आप देखोगे उस टेबल में और ये ध्यान से देखोगे, सर कॉपर काफी नीचे है, आयरन भी ऊपर है, जिंक भी ऊपर है, लीड भी ऊपर है, मतलब ये तीनों की तीनों इस कॉपर से मोर रिएक्टिव है। समस्या यहाँ नहीं है कि ज्यादा रिएक्टिव नहीं, इसकी रिस्पेक्ट में इससे ज्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए, इससे ज्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए, इससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर से ये तीनों के दोनों ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए क्या करेंगे, कॉपर को हटा के खुद अटैच हो जाएंगे, कॉपर को हटा के खुद अटैच हो जाएंगे। तो दैट इज रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। आपकी बुक में देखो क्या फिगर दे रखी है, मैं आपको एनसीईआरटी पे दिखलाता हूँ। आपको अगर आप पेज नंबर 10 पे जाओगे तो यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रही है उस फिगर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा। उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप एक काम कीजिए, आप आयरन नेल डाल दीजिए बच्चों। उस कॉपर सल्फेट में जब आप आयरन नेल डालोगे तो आयरन नेल जैसे ही कॉपर सल्फेट में जाएगी और जाने से जब आप निकालोगे, डाल लिया आपने, डिप करी, डिप करने के बाद आप एक काम कीजिए वापस निकालिए। तो निकालने के बाद पता है क्या होगा, जो आयरन है उसका कलर चेंज हो जाएगा, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उसका भी कलर चेंज हो जाएगा। अब आपको दूसरी फिगर दिख रखी है कि पेज नंबर 11 पे यहाँ पे दिख जाएगा आपको। आप देख सकते हो आयरन पहले अलग थी, अब अलग दिख रही है। आयरन इसलिए अलग दिख रही है क्योंकि आयरन अब अटैच हो चुकी है सल्फेट से, तो दैट इज आयरन सल्फेट बन चुका है। और कॉपर हमारा अलग हो गया, तो आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर अलग हो गया, जिंक सल्फेट। इसी तरह इनकी भी रिएक्शन होती है। आपको आपकी स्क्रीन पे ये फिगर दिख रही होगी काफी इजीली। तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन हमारी वो केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर हमारा एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है सर? अरे डबल डिस्प्लेसमेंट तो बहुत आसान होती है। जैसे कि मान लीजिए
एक बेंच है, उस एक बेंच का नाम है ए, आपके स्कूल में है, एक दूसरी बेंच है उसका नाम है बी। यहाँ पे इसको यार एक्स बोल दो, इसको वाई बोल दो। यहाँ पे ए बी बच्चा बैठा हुआ है, एक नंबर है बच्चे का, एक नाम है, बी दूसरा नाम है, और इसके साथ जो दूसरा बच्चा बैठा हुआ है डेट इज सी डी। यहाँ पे दो बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये ए वाले का मन है कि यार मैं तेरे साथ नहीं, मैं तो इसके साथ बैठूंगा। तो ए वाले कहेगा चल भाई आजा मेरे साथ, और डी वाले चल भाई तू हट ले यहाँ से। तो डी वाले कहेगा मैं कहाँ जाऊँ, तो डी वाले से कहे भाई तू मेरे साथ आजा। बी वाला कहेगा तू मेरे साथ है। तो नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पे बी डी ऐसे करके मिल जाएंगे दोनों के दोनों, और यहाँ से ए सी ऐसे करके बन जाएंगे। तो यानी कि एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस, यानी उनके आयंस में एक्सचेंज हो जाता है, तो वो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाते हैं। ये एग्जाम्पल है। अब असल में क्या केमिकल है वो देखते हैं। देखिए, द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, उनके आयंस में एक्सचेंज हुआ है। आयंस का मतलब होता है चार्ज स्पीशीज, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो, चार्ज स्पीशीज बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, इसको जब आप चेंज करोगे तो सोडियम Na+ होता है और सल्फेट पे SO4 होता है। आप अगर बैरियम क्लोराइड पे जाओगे तो Ba2+ होता है और क्लोरीन पे माइनस का होता है। अब ये जो Na+ है, या प्लस वाला तो माइनस के पास ही जाएगा ऑब्वियसली, तो Na+ चले जाएगा और ये फॉर्म करेगा NaCl। ये +2 है जहाँ पे चार्ज, और यहाँ पे -2 है, तो ये मिला के नॉर्मली फॉर्म करेंगे बैरियम सल्फेट। तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों, अगर हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हमने एग्जांपल देखा है, मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल में, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज बैरियम सल्फेट। ये जो बैरियम सल्फेट है बच्चों, ये हमारा प्रेसिपिटेट है। सर प्रेसिपिटेट का मतलब आपने नहीं बताया, अरे रुक जाओ बताने वाला हूँ। प्रेसिपिटेट का मतलब आपने नहीं बताया, अरे रुक जाओ बता रहा हूँ क्या है, जरा ध्यान से देखो। प्रेसिपिटेट कहते हैं इनसोल्यूबल substance, insoluble substance present in a reaction, present in a reaction। एक रिएक्शन के अंदर जब insoluble substance present होता है तो उसको हम कहते हैं आपके प्रेसिपिटेट कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं, हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। जो हमारे केमिकल रिएक्शन में नहीं घुलते, ठीक है, तो उसे क्या हम कहते हैं, प्रेसिपिटेट। अब जैसे कि आप अगर ध्यान से देखोगे अपनी स्क्रीन पे आपको एग्जाम्पल दिख जाएगा, फिगर दिख जाएगी। ये आपका सोडियम सल्फेट है। अब इस सोडियम सल्फेट में बैरियम क्लोराइड डाल दीजिए, तो जो आपका फॉर्म होगा दैट इज बैरियम सल्फेट फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड होगी। सोडियम क्लोराइड आपकी एक्वस के फॉर्म में होगी और बैरियम सल्फेट आपका सॉलिड के फॉर्म में होगा। अब ये जो बैरियम सल्फेट है बच्चों, ये आपका कुछ इस तरह फॉर्म होगा कि इसके ना सरफेस पर नीचे जो नीचे वाले लेयर है यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाएगा, और आप इसे कितना भी घुमाते रहो ये नहीं घुलने वाला, क्योंकि ये इनसोल्यूबल है। जो हमारे केमिकल रिएक्शन में नहीं घुलते उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और उन सभी रिएक्शन के अंदर जो प्रेसिपिटेट प्रेजेंट होते हैं, जिस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट प्रेजेंट होते हैं, उन सभी रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब होता है एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसी को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं जिसके अंदर आपका प्रेसिपिटेट प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ये एग्जांपल दे रखा है, और इस एरो का मतलब आप हमेशा याद रखना प्रेसिपिटेट है, यानी कि ये एक प्रेसिपिटेट है। अगर एरो नीचे है तो प्रेसिपिटेट है, एरो ऊपर है तो गैस है। याद रखोगे, एरो ऊपर है तो गैस है, नीचे है तो प्रेसिपिटेट है। ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। तो बच्चों, हम लोगों ने अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग सारी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी लास्ट जो रिएक्शन बची है बच्चों, वो हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बचा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारी वो रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारी वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर गेन्स ऑफ भाई ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन अगर गेन हो रहे हैं, ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहे हैं, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और उसके अंदर अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं और ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। मतलब इन दोनों में से कोई भी एक काम हो जाए, इन दोनों में से कोई भी एक काम हो जाए तो आप कहोगे वो सारी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है।
तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का गेन होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और अगर मैं बात करूं रिडक्शन का तो बिल्कुल अपोजिट है, यहां आप लिखोगे गेनिंग ऑफ, राइट बिल्कुल ठीक, आप सही कह रहे हो, गेनिंग ऑफ क्या, सही क्या कहा आपने, हाइड्रोजन, मतलब मैंने कहा ना अपोजिट, तो गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? अरे समझदार हो यार तुम, आगे सुनो। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा सर, रिमूवल ऑफ, क्या रिमूवल कराओगे बताओ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर रिडक्शन के अंदर, अगर कोई भी रिएक्शन के अंदर आपका गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन गेन हो रहे हैं, ऑक्सीजन रिमूव हो रहे हैं, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर आपका ऑक्सीजन गेन हो रहा है और आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये आपका ऑक्सीडेशन है। अब इसमें देखो, कॉपर पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कॉपर पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? बताओ। सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। सही कह रहे हो यार, ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हो रहा है? अब मुझे जरा ध्यान से बताओ, मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, बताओ यहाँ पे क्या हो रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करो और बताओ, समझ में आ गया? चलो अब मैं देखता हूँ, बताता हूँ देखो क्या हो रहा है। सर यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, लेकिन यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे रिमूव हो चुका ऑक्सीजन, तो मतलब इस वाले केस में तो हो गया सर रिडक्शन। देख लो भाई, कॉपर ऑक्साइड था ना, यहाँ पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो रिडक्शन। सर हाइड्रोजन के पास आ चुका है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, गेन हो गया, तो मतलब इस वाले केस में हो गया सर ऑक्सीडेशन। तो मतलब सर यहाँ तो दोनों हो गए, और आपने कहा था ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, नहीं। जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। याद रखिएगा, जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आप लोग जब 11th क्लास में जाओगे तो केमिस्ट्री के पार्ट 2 में आप सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो इसका 8 चैप्टर है वो जो पढ़ोगे वो दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। आप डिटेल में पढ़ने वाले हो 11th क्लास में। यहाँ आपको केमिस्ट्री बस थोड़ी सी पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़नी, ठीक है। ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, और इन दोनों के अंदर जहाँ होती है दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारे रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो बच्चों अगर हम बात करें कोरोजन की, हमारे सिलेबस में 2 डेफिनेशन दे रखी है, कोरोजन की और एक रेंसिडिटी की। आपको ये दोनों याद रखनी है बच्चों, एक पेपर में आ जाती है। कोरोजन को हम चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में और पढ़ेंगे। अब जरा यहाँ देख लेते हैं। कोरोजन का सिंपल सा मतलब है जब हमारे मेटल पे जंग लग जाती है, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैसे, देखो मेटल पे जंग लग चुकी है, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। ये हमारा कोरोजन है, ओके। अब देखो डेफिनेशन क्या दे रखी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं जाना डिटेल में। व्हेन मेटल इज अटैक्ड, जब हमारे मेटल अटैक्ड होता है बाय द्वारा, किसके द्वारा, सब्सटेंसेस, किसी ऐसे सब्सटेंस के द्वारा, अराउंड इट सच एज मॉइस्चर और एसिड मॉइस्चर के द्वारा जब हमारे मेटल पे अटैक होता है, हमला होता है, तो वही हमारा कोरोजन होता है। आप फिगर देख सकते हो कितनी बुरी तरीके से उस मेटल की हालत हो चुकी है। अब जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन पे जंग लग जाती है। सिल्वर, कोटिंग ऑन सिल्वर, आप जानते हो मेटल जो सिल्वर होती है, हमारी चांदी होती है, वो ब्लैक पड़ जाती है कुछ समय के बाद। क्यों पड़ जाती है? क्योंकि जो सिल्वर है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड की फॉर्म बना लेती है, वहाँ पे एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो वो ब्लैक हो जाती है सिल्वर। तो इसे कैसे बचाते हैं? अरे पेंट कर दो। आप जानते हो हमारे घर के अंदर पेंट वगैरह कर दिया जाता है। हमारे घर में जितना भी लोहा वगैरह होता है उसको हमारे गेट पे पेंट इसलिए करते थे ताकि वहाँ पे जंग वगैरह ना लगे। ऑयलिंग द सरफेस, आप अपने सरफेस पे ऑयलिंग वगैरह कर दो तो आपका ये इससे बचा जा सकता है, कोरोजन ये हो चुका है। रेंसिडिटी क्या होती है? अरे रेंसिडिटी सिंपल सी बात है यार, आप एक काम करो, अपना खाना है उस खाने को एक काम करो, आप फ्रिज से नहीं, फ्रिज के ऊपर रख दो। फ्रिज के ऊपर मतलब फ्रिज से बाहर निकालो, फ्रिज के ऊपर रख दो, थोड़ी देर के बाद देखोगे 1-2 घंटे बाद या फिर 1-2 दिन के बाद देखोगे उस खाने का टेस्ट चेंज हो जाएगा, खाने की स्मेल चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो हमारा फूड है, जो हमारा खाना है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन की रिएक्शन वहाँ पे हो जाती है, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, और इसी की वजह से वहाँ पे रेंसिडिटी में क्या होगा, टेस्ट में और स्मेल में चेंज आ जाएगा, ओके।
तो इसको बचाने के लिए क्या नॉर्मली हम क्या करते हैं, आप लोगों के लेस वगैरह के तो पैकेट आते हैं, आप अच्छी तरह जानते हो उन लेस के अंदर क्या होता है, लंबे समय के लिए बचाने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन उसमें ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो लेस होते हैं वो लंबे समय के लिए चल पाते हैं। तो ये हमारी रेंसिडिटी हो चुकी है, हमारी कोरोजन हो चुकी है। चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो चुका है बच्चों। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी डाउट हो, आप उसे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हो तो बेटा हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।